1 और 2 और 3 को वो धीरे धीरे विड्रॉ कर सकता है मार्केट से। तो ही विल मेक ए डिसीजन अबाउट दिस फ्रॉम दिस एनालिसिस। इसी तरह से देखिए 2 का 1 के साथ के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते थे उस तरह से ये रिजल्ट दिखाया। अभी यहाँ पे देखें 1 और 4 के बीच में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है टर्की में, अब वो वही यहाँ देख लीजिए बाउंड फिनोमिनन में भी आपको वही डिफरेंस मिल रहा है। जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है रिजल्ट्स में, सिंपली एंड आई वाश कि हमने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट we can decide which two means are significantly different or not. So whenever you are planning to go for analysis of variance, you must also go for post hoc. There is a warning: if the value of f in analysis of variance is significant, then only there is a need to go for post hoc multiple comparisons test. Otherwise there is no reason to go for post hoc. कई बार होगा कि साहब मेरा पोस्ट होक की वैल्यू नहीं आ रही है, उसकी वजह ये है कि द वैल्यू ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, द f is not significant. It is giving you an indication that difference among means is not significant. Then there is no reason to go for the difference between means, जाने की कोई वजह नहीं है। Got it right? So it was about the analysis of variance. Or coming to this table again is very important. Out of 4 designs, now see, design number 2, 1 and 3 are homogeneous in nature. They are similar in nature. Their sales is almost same. आप देखिए तीनों की सेल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो चौथा आपका डिजाइन है इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर 3. सो इट इज सजेस्टेड कि जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी कंपनी है, it must concentrate for the product which is based on the design number 4. Analysis of variance हम कंक्लूड कर रहे हैं। अभी आपका जो पॉइंट था वो क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ? स्ट्रेट डाउन विद द सेम प्रॉब्लम। आप मदद करिए, देखिए सभी का आया है, आपका नहीं आया है। कैन यू हेल्प मी? आप बता दीजिए। ये फर्स्ट वाला आपका हो गया, फाइन। आई हैव नॉट यूज्ड द सेकंड वन, आई कैन यूज इट राइट नाउ सिंपली। फिर यहाँ पर रिजल्ट आप कंपेयर करिए। स्टोर साइज, यू आर लुकिंग फॉर द स्टोर साइज। देखिए पॉलिनोमियल जो लीनियर ट्रेंड है वो हमने फर्स्ट हाइपोथेसिस में नहीं किया है, वो यहाँ पे करेंगे। स्टोर साइज का क्या इम्पैक्ट है ऑन द सेल्स? Is there linear trend or something different trend? वो स्टोर साइज के केस में था। वहां एक रीजन भी है, क्या बहुत बड़ा स्टोर होने से सेल्स पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? आप बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस बताइए। The individual or users are concerned about the showroom or product, not the go down or store. तो इस वाली हाइपोथेसिस की जरूरत यहाँ पे है, न कि डिजाइन के साथ। डिजाइन के बारे में ही नीड नॉट टू बॉदर अबाउट द ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंट्रास्ट पे आप जाइए, आप पॉलिनोमियल सिलेक्ट करिए, लीनियर ट्रेंड विल बी देयर। नाउ यू सी द रिजल्ट्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सी देयर इज नो, सभी का एक सेट बन जाता है स्टोर साइज के केस में। ऑल द 4 stores are behaving in the similar direction. 17.75, 18, 18.25, 19 and 20 in terms to the sales. So there is a linear trend.
You got the point? Not significantly different trend. स्टोर का इम्पैक्ट नहीं है कि आप बहुत बड़ा स्टोर बनाइए तब आपका सेल्स इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है. So this is all about analysis of variance. Now we will be switching over to the multivariate analysis of variance. We can have 5 minutes break. Dr. Khurram, can we? Yes, sure. Multivariate, MANOVA, multivariate analysis of variance. In multivariate analysis of variance, we will be having more than one dependent variable. इसमें बात करेंगे. Now, 5 minutes please.